Friends, today we are bringing another informative and burning topic for your preparations for the civil services and to enhance your knowledge. So here is the video. So very interesting topic is what are clinical trials? So you must have heard about the clinical trials. They are conducted to collect data regarding the safety and efficacy of a new drug और डिवाइस मेडिकल डिवाइस। तो क्लिनिकल ट्रायल ऐसे ट्रायल हैं, ऐसे परीक्षण हैं जो किसी नए मेडिकल ड्रग या कोई मेडिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के जांच के लिए होते हैं। सो दे इन्वॉल्व रिसर्च कंडक्टेड ऑन ह्यूमंस and they try to evaluate the effectiveness of the drug and the related side effect and they add to the medical knowledge. तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च होते हैं ये ह्यूमन बींग्स पे फाइनली किए जाते हैं और इससे पता चलता है किसी भी ड्रग की क्या इफ़ेक्टिविटी है ह्यूमन बींग पे, क्या नेचर है और इससे मेडिकल नॉलेज भी बढ़ता है। इट्स अ शेयर्ड नॉलेज विच इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन काइंड। सो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो पहले ही हो जाते हैं। द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ऑन से एनिमल्स, ऑन मैमल, and then after that starts the trials on human beings. So this is a preclinical trial and after that in the phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4 the clinical trials are in the 4 phases, and as the phases are moving in ascending order, so as the number of persons which are given the drug. तो प्री क्लिनिकल ट्रायल तो नॉर्मली मेल में होता है, पशुओं में होता है, अभी आपने देखा। एंड द क्लिनिकल ट्रायल्स दे बिगिन विद द फ्यू पर्सन्स एंड ग्रेजुअली द नंबर इंक्रीजेस। सो दिस इज द इन जनरल द स्टेजेस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड वी विल डिस्कस देम इन डिटेल लेटर ऑन। नाउ विच एजेंसी अप्रूव्स अ न्यू ड्रग से इन इंडिया? So there are specialized agencies all over the world, like in US there is a Food and Drug Administration, तो अमेरिका में एक एजेंसी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन इंडिया द एजेंसी विच वर्क्स एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज CDSCO. CDSCO stands for Central Drug Standard Control Organization. Central Drugs Standard Control Organization. So this is the main regulatory agency in India, and your World Health Organization has declared CDSCO as a functional national regulatory authority for control of drugs and medical parts, equipments. And within CDSCO there is an executive arm. That executive arm is known as Drug Controller General of India. तो जो भारत में जो मेन जो भारत का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA है, वो उस एजेंसी को कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, इट मेक्स एंड फ्रेम्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव लिम है दैट इज नोन एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो तो बेसिकली जो CDSCO के जो काम हैं, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, then registration, licensing, license approval of the blood banks, then LVPs. LPVs means something like the antibiotics which belong to the penicillin group. तो LPV ऐसे ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जो कि बेसिकली पेनिसिलिन परिवार के होते हैं, एंड दे हैव एन एबिलिटी टू फाइट विद इन्फेक्शन। तो ये सारे काम देखती है। बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स विच आर हार्मफुल। तो अभी आप देख रहे हैं CDSCO के क्या काम है। जो नए ड्रग्स को हिंदुस्तान में मंजूरी देना, रजिस्ट्रेशन करना, जो एंटीबायोटिक्स को मंजूरी देना, वैक्सीनेशन को मंजूरी देना। rDNA products आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग द वैक्सीन्स। जैसे COVID-19, there is a vaccine, there is no vaccine for COVID-19, but there is a drug trial, and for that drug trial the rDNA is used to produce the medicine for COVID-19, and some medical devices
और टेस्टिंग ऑन न्यू ड्रग्स। तो इस तरह से देन इनका सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग का काम चलता रहता है। तो इस तरह से अभी तक आपने देखा कि व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आपने देखा दे आर द रिसर्च कंडक्टेड ऑन ह्यूमन बींग्स टू नो द इफेक्टिविटी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग एंड इट एनहांसेस द मेडिकल नॉलेज एंड देयर इज ए प्री क्लिनिकल स्टेज दैट इज फेज 0, यू कैन कॉल इट फेज 0, एंड आफ्टर दैट देयर आर 4 स्टेजेस। तो ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स के कितने स्टेज हैं? तो पहले स्टेज को 0 कहते हैं और उसके बाद 4 चरण होते हैं। और इंडिया का जो मेन प्रिंसिपल रेगुलेटर है, याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसको बोलते हैं DCGI, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। But if that medicine belongs to some natural herb, so then the Ministry of Ayusha, Ayusha, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. So that is the principal ministry. जैसे बाबा रामदेव ने एक ड्रग ट्रायल क्लेम किया कि दिस ड्रग कैन फाइट विद द COVID-19 वायरस. So now it's a work of Ministry of Ayush, AYUSH, that is Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, that is Unani, that is Siddha, and H stands for Homeopathy. तो इस तरह से ये काम चलता है. Now next question is how drug testing is done. So it's a huge process. अभी आपने देख ही लिया, there is a pre-clinical testing, that is 0 जिसको बोला गया है. आफ्टर दैट देर आर नॉर्मली 4 स्टेजेस. तो आप देख रहे हैं जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, रिसर्च प्रोटोकॉल्स होते हैं, एनिमल टेस्टिंग चूहों पे होती है, मेल पे होती है, एंड आफ्टर दैट क्लिनिकल रिसर्च के 4 स्टेजेस इसमें होते हैं. सबसे पहले जो डोज फाइंडिंग होती है कि कितनी डोज ठीक रहेगी, देन देखा जाता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ठीक जा रहा है कि नहीं. इफ़ द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इज ओके देन ओनली इट मूव्स इन द राइट डायरेक्शन. Otherwise, if it has more undesirable effects, so the things are backed up. Then comparative efficacy, then data analysis किया जाता है, then approval by the medical authorities, और फिर उसको सील सिक्का मिलता है. So very extensive process. इसमें जो चीफ रोल होता है आप समझ ही गए, FDA का होता है. इन जनरल हम बात करें या इंडिया में जो मेन FDA है CDSCO है. तो आप देख रहे हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में तो खैर नो ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड, बट इन फेज़ 1 से 20 to 100 पेशेंट्स, फेज़ 2 100 to 1000 पेशेंट्स. तो जैसे बाबा रामदेव ने क्लेम किया कि they have a medicine which can fight with the COVID-19 virus, so their test has been done on just 280 patients. तो एक्चुअली एक तरीके से हम देखें तो it is parallel to phase 2 clinical trials, जबकि इसका एक phase 3 भी है which is done on 1000 to 3000 participants. So after phase 3, if a drug passes the phase 3, then only it is approved, so that is the point. So that is the point. So now we'll discuss in detail about the phases. So the drug testing is initiated by phase 0. So a very small dose is given in phase 0 and the results are seen. And normally phase 0 is done on mammals, but few volunteers can be there. They can say you can do testing on us. Like in COVID-19, the trial is done on to produce the vaccine of COVID-19. The testing has been done on animals, but there are few individuals who volunteered. They say you make trial on us. तो फेज़ 0 में भी हालांकि इंसान आता नहीं है, बट कई बार ज़रूरत ऐसी होती है कि इंसान पे भी ये ट्राई कर सकते हैं. So this is phase 1 which evaluates the safety, right? So then what begins with the phase 1, it moves on several months, और इसमें ये देखा जाता है कि डोसेस के क्या इम्पैक्ट है, और जो हाईएस्ट डोज जो है वो कितना ह्यूमन बीइंग ले सकता है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एडमिनिस्टर द ड्रग. यानी वो जो ड्रग है उसको हम ओरली देंगे या इंट्रावेनसली देंगे या कैसे दें उसको.
तो फेज़ 1 में नॉर्मली ये देखा जाता है कि धीरे धीरे डोज देखा जाता है कि कितना डोज एक इंसान ले सकता है, इसका बेस्ट वे क्या है, इसको इंजेक्शन के थ्रू दें, ओरली दें, कैसे दें। तो ये बेसिकली काम होता है फेज़ 1 का। इसमें दिस एवेल्यूएट द सेफ्टी एंड इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द साइड इफेक्ट। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि 70% ऑफ द ड्रग दे पास थ्रू दिस स्टेज। Now if the drug passes through this stage, it moves to phase 2. So phase 1 जहाँ few individual पे होता है 10, 20, 30, so phase 2 is on 100 of the participants। तो उसमें जो phase 2 में नॉर्मली वही डोज दिया, phase 2 में वो डोज दिया जाता है जो phase 1 में ऑप्टिमम यूज़ हुआ है और सक्सेस हुआ है। तो सेम डोज इज डन or several months and side effects are studied and just 1/3 of the drugs are able to pass the phase 2 and they move to the phase 3। ये ग्राफिक्स में देख रहे हैं आप कि जो फेज़ 1 में जितना डोज पक्का हो गया है वही डोज फेज़ 2 में दिया जाता है, इफेक्टिवनेस दी जाती है, वेल इट्स ओके, इट्स फाइन। तो करीब 33% जो ड्रग्स है नॉर्मली देखा जाए तो वो पास कर पाते हैं फेज़ 2 को एंड दे मूव टू फेज़ 3। और फिर अगर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं मैक्सिमम आपने देखा कि वो उसको पास नहीं कर पाते, 2/3 ऑफ द ड्रग्स आर नॉट एबल टू पास, राइट। अब हम बात करते हैं फेज़ 3। सो इट इज़ अप टू थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इट मूव्स टू सेवरल ईयर्स। तो इसमें जो है नॉट ओनली मेडिकेशन इज़ गिवन बट द कंपैरिजन इज़ डन विद द अदर मेडिसिन अवेलेबल इन दिस फील्ड। तो फेज़ 3 बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें वो मेडिसिन जो नया ड्रग है उसको दिया जाता है और ये कंपेयर किया जाता है जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है उसके मुकाबले कितना इफेक्टिव है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन फेज़ 3 रैंडमाइजेशन इज डन। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज रैंडमाइजेशन। से दिस पर्सन इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ड्रग, यानी इसे ड्रग देना है, इतने लोगों को ड्रग देना है। तो रैंडमाइजेशन में इसने 2 ग्रुप्स बना लिए, ए और बी, और कुछ ही लोगों को इसने ड्रग दिया, लाइक ए वाले ग्रुप को ड्रग दिया और बी वाले ग्रुप को ड्रग नहीं दिया, राइट। और उसके बाद फिर इफ़ेक्ट देखा जाता है कि जैसे ए वाले ग्रुप को ट्रीटमेंट मिला तो कितनी एंटीबॉडीज़ बनी, कितना इफेक्ट अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आया ए पे, और बी को चूँकि ड्रग एडमिनिस्टर नहीं हुआ था तो फिर देखा जाता है कि बी का क्या पोजीशन रहा। तो कंपेरिजन, इसमें कंपैरिजन करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज रैंडमाइजेशन। Now another thing, why known as randomization? Because this is actually a large group and some people are randomizedly put in A group and some are in treatment B group। तो इसलिए randomization करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के को में से कुछ को A में डाल देते हैं, कुछ को B में डालते हैं। So in randomization there is another thing, that randomization is double blind। Double blind means कि A administrator doesn't know that which group is actually given the treatment, and even these people, neither group A nor the treatment group B, they do not know whether they are administered by the drug or not। यानी जो ड्रग देने वाला है सही में उसको भी नहीं पता होता कि किस ग्रुप को ये ड्रग दिया गया है, क्योंकि सबको सेम रंग की सेम कलर की गोली एक तरीके से दी जाती है एंड किसी को नहीं पता होता कि हमको वो रियल हम पे ट्रायल हुआ या हम पे ट्रायल नहीं हुआ। ये डबल ब्लाइंड होता है। दैट मीन्स नीदर द पार्टिसिपेंट नॉर द इन्वेस्टिगेटर नोज दैट दे आर बीइंग मेडिकेटेड। सो व्हाई there is a randomization and why there is a double blind? Because to eliminate the biases, क्योंकि आप तो समझते ही हो कि जो एक बार किसी को पता चल जाए कि उसको मेडिसिन मिली तो बायसेस होने लगते हैं, यानी वो पूर्वाग्रह उसमें होने लगते हैं। तो बायसेस से दूर करने के लिए एंड दोज ड्रग्स हु पास द 3rd क्लिनिकल स्टेज नॉर्मली देन FDA में अप्रूव फॉर द मेडिकेशन। तो ये देख रहे हैं आप फेज़ 3 जो अप्रूव कर पाते हैं करीब 25% ड्रग, मतलब 25% ड्रग्स ही इस फेज़ को अप्रूव कर पाते हैं और इसके बाद FDA में गिव देम परमिशन। हालांकि ट्रायल रुकते नहीं है, ट्रायल चलते रहते हैं उन पर। सो इन दिस प्रोसेस वी सी देयर इज ए वाइटल रोल, देयर इज ए टीम वर्क ऑफ द साइंटिस्ट, देयर इज ए टीम, इन दैट टीम even the doctors are there, the nurses are there and the patients are there on whom the trial is performed।
सो ये एक पूरा टीम वर्क होता है जो ड्रग ट्रायलिंग होता है. And then what happens in the phase 4? Now in phase 4 involves thousands of people, and the long term effects are seen on the in phase 4. And if there is no problem in the drug, well, it's well and fine. If there is certain problem in the drug, then that thing is discussed and try to be eliminated. तो अभी आपने देखा इस तरह से ड्रग ट्रायल होता है फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टेज टू the clinical stage phase 1, 2, 3 and 4. I hope you have liked this video. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.